गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बताने की तो ज़रूरत है नहीं कि आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। तो आज आपको पता ही है स्कूल वगैरह हमारे रहते हैं, तो हम सारे स्कूल में जाएंगे। और अभी हमने अपने ऑफिस से स्टार्ट किया है, इस समय हम रास्ते में हैं। और ये देखिए इतनी सारी चिल्लर पार्टी है और गर्ल्स गैंग ज़्यादा है, मैन पावर कम है। तो बस अभी हम ऑन द वे हैं। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं जो सैटेलाइट पे स्कूल है हमारा, जनता इंटर कॉलेज, और वहाँ चलते हैं। वहाँ पर ध्वजारोहण होगा, तब आपको दिखाएंगे किस तरह से हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो फिर बने रहिए मेरे ब्लॉग में। आज का ब्लॉग बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। पीछे से राखी देखो कितनी प्यारी लग रही है दोनों ये। और ये देखिए दोस्तों, मतलब हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया था, हम लोग मतलब बाई चांस एकदम सब वाइट हो रहे हैं। अभी स्कूल पहुंच के आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों इस समय मैं पहुंच गई हूँ, जो मैंने आपको बताया था जनता इंटर कॉलेज जा रही हूँ। तो इस समय हम जनता इंटर कॉलेज में हैं और ये यहाँ की प्यारी प्यारी सी मैडम लोग हैं। और अभी मैं आपको स्कूल की बिल्डिंग दिखाती हूँ। ये दोस्तों ये हमारे स्कूल की बिल्डिंग है, ऊपर से बच्चे झाँक रहे हैं। स्वतंत्रता है तो वो पूरी स्वतंत्रता अपना रहे हैं। और ये देखो ब्लॉग में राखी भी आ गई है। और ये देखो आरती अंदर रूम में, और ये नागेंद्र भैया जाते हुए। तो आपको सारी चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट दिखाई दी हैं। अब बारी है ध्वजारोहण की, जिसके लिए हम सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो दोस्तों अब हम ध्वजारोहण के लिए तैयार हैं लगभग, और आप देख सकते हैं कितने सारे स्टूडेंट्स आए हैं, टीचर्स हैं, और यहाँ पर प्रिपरेशन चल रही है ध्वजारोहण की। और बहुत जल्दी ध्वजारोहण होने वाला है, राष्ट्रगान होगा। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। डॉक्टर सत्यवीर सिंह जी, विद्यालय के प्रधानाचार्य अवधेश जी, प्रबंध तंत्र के सम्मानित सदस्य, विद्यालय के सभी टीचर्स एवं छात्र छात्रा, आज हम सब 15 अगस्त को 79वां स्वतंत्रता दिवस आज हम लोग मना रहे हैं। तो आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और स्वतंत्रता दिवस अभी जैसा कि मैम ने बहुत कुछ बता दिया, मैं बहुत शॉर्ट में बात करूंगा। आप ये मान के चलिए कि आप सुबह उठते हैं, जब घर में सो कर के जागते हैं, उसके बाद आप स्वतंत्र हैं कि आप जाकर के पहले पेस्ट करेंगे या 5 मिनट बैठ लेंगे, या फिर एक ऐसा घर हो जिसमें सुबह जब आप उठेंगे और आपकी मम्मी या पापा आपको सीधे डंडा लेके पीटना शुरू कर दें। दोनों में अंतर है ना। तो जहाँ आप अपने काम अपनी इच्छा से करने के लिए जब तैयार हैं, अपनी इच्छा से करने की आपको छूट मिलती है, उसको हम कहते हैं स्वतंत्रता। तो 15 अगस्त 1947 से पहले हमारे देश में ये स्वतंत्रता आम नागरिकों को नहीं थी। हमारे देश के हजारों हजार वीरों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, लोगों ने पूरा जो जवानी थी उसको जेलों में बिता दिया, उसके बाद हम इस स्वतंत्रता तक पहुँचे हैं। आज के समय हम सब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि स्वतंत्रता को हम बनाए रखें। वो कैसे बनेगी? वो इस तरह से बनेगी कि हम आपस में भाईचारा बनाए रखें, हम आपस में एक दूसरे का सम्मान करते रहें, हम देश की जो हमारी सरकारी संपत्तियां हैं, जिन्हें हम पब्लिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, उनकी हम सुरक्षा करें। हम अपने देश की जो हमारी आन बान शान है, तिरंगा झंडा हो गया आपका राष्ट्रीय गीत हो गया, आपके अन्य जो राष्ट्रीय धरोहरें हैं उनका सम्मान करें, उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करें। ये ज़रूरी हो जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप स्वतंत्र हो गए, अब आप कुछ भी करें, कुछ भी कहीं भी जाएं और वहाँ जाकर के कुछ भी करने लगें। सिर्फ ये नहीं है। स्वतंत्रता
अपने साथ एक जिम्मेदारी भी लाती है। तो सबके साथ साथ, इन सब चीज़ों के साथ साथ एक जिम्मेदार नागरिक जरूर बने। मैं सिर्फ इतनी ही बात कहूँगा कि जो भी आपकी स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता को एंजॉय तो कीजिए, लेकिन वो दूसरे के लिए बाधक ना बने। स्वतंत्रता के साथ साथ आपकी जो अधिकार है, उनके साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करते रहें। जय हिंद। तो आप लोगों ने अभी देखा ध्वजारोहण किस तरह से किया गया, किस तरीके से हम सब ने मिलकर स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हमें अपने दूसरे स्कूल भी जाना है। तो वहाँ पहुँच करके मैं दिखाती हूँ वहाँ पर कैसा कार्यक्रम होने वाला है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में इसी तरीके से। ये देखिए दोस्तों, ये चौकी चौराहे से आगे इन्होंने, ये कौन सा वाला पार्क है? सेठ दामोदर स्वरूप पार्क। ये सेठ दामोदर स्वरूप पार्क है। जो आप बिल्डिंग दिख रहे हैं ये है मिशन हॉस्पिटल, नाम भी आ गया तुरंत लिखकर। और यहाँ से हम सीधे चौपले के पुल पर चढ़ेंगे। तो दोस्तों इस समय हम चौपले के पुल पर चढ़ रहे हैं और आज हमारी गाड़ी एकदम खराबी हो गई है क्योंकि हमें बहुत जल्दी पहुँचना है। सारे लोग हमारा ही वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों आप पीछे देख रहे होंगे, हाँ जी, इस समय मैं आ गई हूँ उड़ान ग्लोबल स्कूल जो कि फतेहगंज में है। आप लोग जानते हैं इस स्कूल के बारे में। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं। ध्वजारोहण हो चुका था क्योंकि एक टाइम होता है फिक्स और इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है। और हम एक जनता में होकर के आए हैं। उड़ान इंटरनेशनल जा भी नहीं पाए थे क्योंकि एक ही दिन में सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पहुँच गई हूँ स्कूल में और प्रोग्राम भी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रोग्राम दिखाऊंगी। बहुत बच्चों ने अच्छी अच्छी तैयारियां की हैं। कोई भगत सिंह बना है, कोई नेहरू जी बना है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। और ये देखिए कितना सुंदर फ्लैग है यहाँ पर, कितनी सुंदर डेकोरेशन है। अभी मैं प्रोग्राम ओवर होने के बाद आपको स्कूल का ओवरऑल व्यू दिखाऊंगी। तब तक बने रहिए मेरे ब्लॉग में इसी तरीके से। चंद्र बोस और अनेक वीरों ने हमें अपने प्राणों की आहुति देकर देश को स्वतंत्र कराया। हम सभी उनके प्रति कृतज्ञ हैं। स्वतंत्रता केवल झंडा फहराने या राष्ट्रगान गाने का नाम ही नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने देश के प्रति जिम्मेदार रहें, मेहनत करें और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ें। जब बेटी बड़ी होती है तभी विजय बड़ी होती है। आकाश के लिए नहीं करके ये लड़ रही है। हर हर महादेव। हम उन्हें जिस प्रदेश से मारेंगे वही देश का भविष्य तय करेगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंदिराबाद जिंदाबाद, इंदिराबाद जिंदाबाद। गुलामी क्या थी ये हम क्या जाने, हमने तो हमेशा आजादी में साथ दिया है। गुलामी क्या है तो वही बता सकते हैं कि हमने आजादी के लिए जान दिया। टीचर्स ने प्लान किया है एक छोटा सा ट्रिब्यूट हमारे सोल्जर्स के लिए। मेरे वतन के लोग जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। Sumit sir, Board of Trustees, teachers, parents and my dear students. I'm really so happy to see all of your enthusiasm today. Today we are gathered to pay the tribute of our freedom fighters who have worked tirelessly. जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। तो सवाल ये है कि क्या उस स्वतंत्रता का हम सही मायने में प्रयोग कर रहे हैं? मैं अपने बच्चों से ये उम्मीद करती हूँ कि जो इतनी कठिनाइयों से ये आज जो ये दिन हम मना रहे हैं, ये समारोह हम मना रहे हैं, तो मेरी भी यही उम्मीद है कि हमारे बच्चे भी इस जो हमें स्वतंत्रता मिली है इसमें अपना योगदान देंगे। और सत्यजीत सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि जो आजकल जो इस समय जो चल रहा है, जो हमें अपने बच्चों को उससे दूर रखना है, वो ज्यादा जरूरी है। गूंज उठा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा। थैंक यू सो मच। और मैं अब नाम लेकर थैंक यू बोलना चाहूंगी अपनी सारी टीम को।
This is not only the efforts of only one day. It's been, I think, more than 15 or 20 days. My team is working tirelessly, and you have seen the reflection of their hard work. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. तो दोस्तों अभी आपने यहाँ पर होने वाले प्रोग्राम देखे। बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे एक्ट किए, किसी ने सिंगिंग की, किसी ने डांसिंग की, और लास्ट में आपने देखा टीचर्स ने भी एक सॉन्ग प्रिपेयर किया था जो कि सरप्राइज़ था, लेकिन बहुत अच्छा था। और बाकी प्रिंसिपल मैम ने स्पीच दी थी, वो भी बहुत अच्छी थी। और अब क्या चल रहा है ना, फ़ोटो सेशन चल रहा है। सुबह से सारे बिजी थे, तो मैं एक बार आपको दिखाती हूँ। ये देखिए लंबी सी कतार, ये सारे अपने अपने फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए लगे हुए हैं, और मैं भी इसी लाइन में हूँ क्योंकि मैंने इधर फ़ोटो क्लिक नहीं कराए हैं, तो मैं भी फ़ोटो क्लिक कराऊंगी। और ये 2 बालिकाएँ भी बेचारी फ़ोटो खिंचाने के लिए खड़ी हैं इनका अभी भी नंबर नहीं आया है। ये देखिए यहाँ से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। और जो भी स्टूडेंट्स थे वो ऑलमोस्ट जा चुके हैं, कुछ बच्चे अभी रह गए हैं, ये भी जाने वाले ही हैं। कुछ के पेरेंट्स उनको लेने आएंगे, कुछ गाड़ी से जाएंगे। हेलो, कौन से क्लास में हो आप? 7. इन्होंने बहुत सुंदर सा सॉन्ग अभी परफॉर्म किया था, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैम आपकी आईडी क्या है? और दोस्तों ये मैंने आपको तिरंगा दिखाया ही था, पहले ही दिखा दिया था। और ये देखिए हवा में लहराता हुआ कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और हमारा स्कूल भी आज बहुत सुंदर लग रहा है, केसरिया हरे सफ़ेद रंग में लिपटा हुआ, नीले रंग की चक्री के साथ बहुत सुंदर लग रहा है। स्वतंत्रता दिवस हम इतने सालों से मना रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आपको पता चली होंगी, सर ने बोली थी, मैम ने बोली थी, बाकी यहाँ के जो बच्चे थे प्यारे प्यारे उन्होंने एक्ट किए थे। तो मैं क्या ही कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। खैर मैं आपको डेकोरेशन दिखाती हूँ क्योंकि ये जो सेल्फ़ी एरिया था वो ऑलमोस्ट फ्री हो चुका है, तो चलो मैं आपको वहीं लेकर चलती हूँ। जैसे ही मैं यहाँ तक आई फिर से बिज़ी हो गया। और ये मेरी मैडम भी है और मेरी बहन भी है। हाय। और ये आज स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ बोलेंगी। इन्होंने बहुत सुंदर गाना गाया था अभी। आप मेरा भारत महान, मेरी बहन महान और मेरी छोटी बहन उससे भी महान जो ये अपने प्यारे प्यारे ब्लॉग्स आप लोगों को शेयर करती है। प्लीज़ इसे लाइक करें और इसे वहाँ ज़रूर पहुँचाएं जहाँ ये पहुँचना चाहती है। Thank और you, thank आपके you. प्यार और आशीर्वाद के बिना ये वहाँ नहीं पहुँचेगी। तो प्लीज़ ज़रूर, मेरा भी आशीर्वाद है, मेरी ब्लेसिंग्स है इसको कि ये बहुत जल्दी अपने मुकाम तक पहुँचे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। वंदे भारत। वंदे मातरम। तो दोस्तों आप जो ये खूबसूरत सा रूम देख पा रहे हैं, तो ये हमारी खूबसूरत सी प्रिंसिपल मैम का रूम है, और हम उनके रूम में एंट्री कर चुके हैं। क्योंकि अभी आपने सारी चीज़ें देखी, मैम को भी देखा, उनकी स्पीच को भी सुना, लेकिन मैं चाहती हूँ क्यों ना पर्सनली आप लोगों से मिलवाया जाए। तो मैं आपको अब अपनी प्रिंसिपल मैम से मिलवाती हूँ। तो ये है हमारी ब्यूटीफुल सी प्रिंसिपल मैम। मैम ये मेरा ब्लॉग चल रहा है, वैसे तो इन लोगों ने आपको सुना, आपने जो स्पीच दी वो भी सुनी। अब मैं चाहती हूँ कि आप कुछ बोलो। सबसे पहले तो मैं आप सबको 79वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहूँगी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और मैं सभी, क्योंकि मैं एजुकेशन क्षेत्र में हूँ, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ एक महज एक तारीख नहीं है, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है जिसको हम मना रहे हैं और हम बहुत सारे गीत गा रहे हैं, बहुत सारी डेकोरेशन कर रहे हैं। ये एक्चुअली इतने सारे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिनका बलिदान, जो इन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है, उनको ट्रिब्यूट देने का दिन है, और उनको जो उनकी मेहनत है वो वापस करने का समय है। और वापस हम कैसे करेंगे? जो हमारे पास इस समय हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमारा नेक्स्ट स्टेप है एजुकेशन, हमारा नेक्स्ट स्टेप है टेक्नोलॉजी, हमारा नेक्स्ट स्टेप है लिटरेचर, साहित्य। अपने देश को जो जिन हाथों में उन्होंने दिया है, क्या वो सेफ हैंड्स में है? क्या ये आजकल की जो कुरीतियाँ हैं जो समाज में चल रही हैं, क्या हम उन सब चीज़ों से उभर पा रहे हैं? क्या सच में हम आज़ाद हैं? क्या सच में हम स्वतंत्र हैं? ये सोचने का विषय है और हम सभी के लिए है। तो अभी बहुत सारे काम हैं जो हमें करने हैं, और वाकई में जो वो लोग हमारे लिए करके गए हैं उसको हमें वापस करना है। और वापस तभी होगा जब हम शिक्षित होंगे,
जब हमें समझ होगी, अवेयरनेस होगी, क्योंकि बदलाव पहले हम खुद लाएंगे तो सोसाइटी में आएगा। थैंक यू सो मच शिवानी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आपने देखा मैम को, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही थी, इतनी खूबसूरत हैं, मतलब वो दिखने में जितनी खूबसूरत है उनका मन भी उतना ही खूबसूरत है, और उन्होंने अपने इतने खूबसूरत विचार इतने कम शब्दों में रखे, तो मैम का बहुत बहुत थैंक यू। तो दोस्तों इस समय हम झुमका आ चुके हैं, स्कूल से निकल आए थे, और झुमका तो यूजुअली सभी ने देखा है, हमने भी देखा है और अक्सर देखते रहते हैं, लेकिन आप ही देखिए, आपको यहाँ पर क्रेन दिखाई दे रही हैं। ये क्रेन इसलिए हैं क्योंकि इनके ऊपर तिरंगा लहराया जा रहा है, इतनी ऊंचाई पे लहराया जा रहा है कि सही से दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो झुमका से हम निकल लिए, अब हम चलते हैं अपने घर की ओर। तो बाय बाय।